नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नामरसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन्नदानृभ्य यो अमृतेनामृत्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनामगहनम् अशेषागहरं विदुः। अशेषगहरं विदुः। जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनामामृत व्याकरण की जय। पतित जय पावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है। हमने पिछली बार कर्म कर्तरी प्रयोग इसके बारे में पढ़ा था। अभी थोड़ा सा उसको फिर से पढ़ के अगले टॉपिक में जाते हैं। तो हमने पढ़ा था क्रियमाणस्तु यत्कर्म स्वयं सिद्धं प्रतीयते अत्यंत सुकरत्वेन कर्मकर्ता इति तद्विदुः। जो विद्वत जन है वो क्या बोलते हैं कि जो क्रियमाण जो कर्म है यानी कर्म उस व्याकरण में कर्म यानी क्रियते इति कर्म, यानी जिसके ऊपर क्रिया हो रही है जिसके लिए क्रिया हो रही है, जब इस प्रकार से प्रतीत होता है कि बहुत अत्यंत सुकरत्व है, वो बहुत ही आसानी से हो गया है। प्रतीत ऐसा होता है कि स्वयं एव सिद्ध्यते, स्वयं सिद्धम प्रतीयते। जब ऐसा भाव प्रकट करना होता है तब फिर ऐसे कर्म को विद्वजन कर्मकर्ता बोलते हैं। और कर्मकर्ता का जो सूत्र हमने पढ़ा था, वाक्य की रचना उस हिसाब से होती है। तो हमने पहले भी पढ़ा था विवक्षा के पाठ में, विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, उसमें स्वतंत्र कर्ता की विवक्षा, विवक्षा से स्वतंत्र कर्ता होता है। कभी कभी कर्ण की भी स्वतंत्र विवक्षा करने से उसको हम स्वतंत्र कर्ता बोल सकते हैं, कभी कभी अधिकरण को भी बोल सकते हैं, और कभी कभी कर्म को भी बोल सकते हैं। तो बाकियों को जब हम स्वतंत्रता की विवक्षा जब हम करते हैं तो कोई ऐसे कोई स्पेशल सूत्र नहीं होता है, किंतु जब हम कर्म की विवक्षा जब हम करते हैं स्वतंत्र कर्ता के रूप में तो फिर उसका एक स्पेशल सूत्र होता है, और वही हमने पिछली बार पढ़ा था। तो सूत्र है ये, कर्म कर्तरी कर्मवद आत्मपद आदि। तो कर्म कर्तरी प्रयोग में जो क्या बोलते हैं क्रिया है, उसका जो रूप बनेगा वो जिस प्रकार कर्मणि प्रयोग में बनता है आत्मपद आदि, यानी आत्म पदी प्रत्यय लगाकर, यक प्रत्यय लगाकर इत्यादि, जो जो कार्य होते हैं वह कार्य कर्म कर्तरी प्रयोग में भी होंगे। क्यों होंगे? तो वैयाकरणों ने कुछ उसका अ, जो है अ, उसका रीजन दिया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। जो यह यत् प्राक कर्म आसीत तदेव यदि कर्ता संपद्यते तरी धातो पुनः अकर्मकत्वम संजातम। हम्म, तो धातु क्या हो जाता है, फिर से अकर्मक हो जाता है। सकर्मक धातु जब उसका कर्मकर्ता बन जाता है तो वो अकर्मक हो जाता है। अतएव तत्र कर्मवाच्यत्व अभावात कर्तृवाच्य भाववाच्य च अस्य प्रयोग संभवे। तो क्योंकि वो अकर्मक बन जाता है, कर्मक धातुओं के लिए कर्तृवाच्य और भाववाच्य प्रयोग होते हैं, इसके लिए इसका भी कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य न होकर कर्तृवाच्य और भाववाच्य प्रयोग होता है। और क्या होता है, अतः कर्म कर्तुर सत्य भी कर्तरी वाच्य शुद्ध कर्तृ अभावेन
कर्तरि विहित प्रत्यय भावात कर्मवद एव प्रत्यय यग आदि स्यात् इति एव अतिदेश। और दूसरा कारण ये है क्योंकि ये शुद्ध कर्तरी प्रयोग नहीं, नॉर्मल कर्तरी प्रयोग नहीं, ये कर्म कर्तरी प्रयोग है। तो इसीलिए जो धातु है उसके रूप में कर्म के ही जैसे आत्मपदी और यक प्रत्यय आता है। तो ये दिमाग में बैठ गया अभी। हाँ। हम्म, इसके हमने उदाहरण देखे थे। तो ये शुद्ध प्रयोग है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैष्णवाः संसारम घ्नन्ति। वैष्णव अपनी भक्ति के द्वारा संसार का नाश करते हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? वैष्णव है। और यदि इसका कर्मणि प्रयोग बनाएंगे तो हन्यते संसार वैष्णव नहीं। कर्मणि प्रयोग में कर्म उक्त होने से संसार में प्रथमा आ गई, तो हन्यते संसार वैष्णव, और वैष्णव ही में तृतीय बहुवचन आ गई। जब हम कर्म कर्तरी प्रयोग करेंगे तो उसका प्रयोग बन जाएगा हन्यते संसार वैष्णवानाम। तो यहाँ पे ये कर्तरी प्रयोग है, लेकिन कर्म कर्तरी प्रयोग है, शुद्ध कर्तरी प्रयोग नहीं। अब कर्तरी प्रयोग में बस यही है कि जो कर्म है, पहले जो कर्म था संसारम, वो अभी कर्ता बन गया। और क्योंकि ये शुद्ध कर्ता नहीं है, ये कर्म करता है, इसलिए ये जो धातु का ये जो रूप है ये कर्म की ही तरह हो जाएगा। बस यही इस सूत्र का आशय है, कर्म की तरह हो जाएगा। बोलने का अर्थ क्या है? कर्मणि प्रयोग में जैसे धातु का जो रूप होता है वैसे हो जाएगा, इसमें यक लग जाएगा और आत्मपदी प्रत्यय लग जाएगा। तो घंटी की जगह पे यहाँ पे हन्यते आ जाएगा। तो पूरे सूत्र का आशय यही है। समझ में आया? भाववाच्य में तो कुछ अलग नहीं होता है। भाववाच्य में जो अ, यक और आत्मनेपदे तो वैसे ही लगता है, और उससे न तो कर्ता उक्त होता है ना तो कर्म उक्त होता है। तो ये कर्म करता है, तो कर्म करता होने की वजह से इसमें द्वितीय नहीं आएगी, इसमें प्रथमा आएगी। तृतीय आएगी। हन्यते संसारेण स्वयमेव वैष्णवाना। और शुद्ध कर्ता में जो कर्ता होता है वो कर्म कर्ता में उसको षष्ठी लग जाती है, कर्म कर्तरी के साथ, जो कर्म करता है उसके साथ संबंध बताने के लिए, मात्र संबंध बताने के लिए। समझ में आ गया? हाँ। और प्रसिद्ध श्लोक भी हमने देखा था, यही भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया इत्यादि। और फिर ये कर्म कर्तरी प्रयोग कौन से धातुओं के लिए हो सकता है बताते हैं। कर्मस्थ पचतेर भाव, कर्मस्थ, कर्मस्था च भिदे क्रिया, अस्यास्योर भाव कर्तृस्थ, कर्तृस्था च गमे क्रिया। कुछ एक ऐसी जो धातुएं होते हैं, कुछ एक ऐसी क्रियाएं होती हैं जो क्रिया कर्मस्थ होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जो कर्तृस्थ होती हैं। अकर्मक धातुएं तो सभी कर्तृस्थ होती हैं। अकर्मक धातुओं के लिए तो कर्म कर्तरी हो ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो कर्म है ही नहीं, कर्म कर्तरी कहाँ से होगी। बल्कि जो सकर्मक धातु हैं वो भी कभी कभी कर्तृस्थ होती हैं, कभी कभी कर्मस्थ होती हैं। जैसे पचन क्रिया, पकाने की क्रिया कर्ता में नहीं हो रही है, जो ओदन है उसमें हो रहा है। ऐसे ही जो भेदन क्रिया है वो लकड़ी में हो रही है, हम्म, कर्ता में नहीं हो रही है। तो ये कर्मस्थ क्रियाएं हैं। और कर्तृस्थ क्रियाएं सकर्मक धातु में जैसे गमन क्रिया, गच्छति तो जाना है, पश्यति देखना इत्यादि। तो ये कर्ता में हो रही है, क्योंकि कर्ता देख रहा है, कर्ता चल रहा है। कर्ता गांव में जा रहा है तो गांव में नहीं हो रही है। या कर्ता यदि भगवत श्री विग्रह को देख रहा है तो विग्रह के अंदर पश्यति नहीं हो रहा है, पश्यति कर्ता के अंदर हो रहा है। तो सकर्मक धातु में भी जो कर्तृस्थ और कर्मस्थ जो भेद होता है, उसमें भी जो कर्मस्थ जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं के लिए कर्म कर्तरी प्रयोग संभव है। कर्तृस्थ क्रियाओं के लिए कर्म कर्तरी प्रयोग संभव नहीं है। इसी बात को वैयाकरण भूषण सार में एक अलग ढंग से बताया है। निर्वर्त्ये च विकार्ये च कर्मवद् भाव इष्यते, न तु प्राप्ये कर्मणि इति सिद्धांतो ही व्यवस्थितः। भूषण सार के सप्तमी कारिका में ये यहाँ पे आता है कि तीन प्रकार के जो कर्म हमने वाक्यपदीय जो श्लोक हमने पढ़ा था उसमें तीन प्रकार के कर्म पढ़े थे ना, निर्वर्त्यम, विकार्यम और प्राप्यम। तो उनमें से जो निर्वर्त्य और विकार्य होते हैं उनमें ही कर्म कर्मवद भाव इष्यते, मतलब संभव है, हो सकता है। न तो प्राप्य कर्मणि इति, प्राप्य कर्मों में नहीं हो सकता है। प्राप्य कर्म मतलब
जो प्रत्यक्ष और अनुमान से, वहाँ पे देख करके या समझ कर कोई मतलब किसी भी तरीके से हम नहीं पता लगा सकते कि क्रिया हुई कि नहीं हुई, उनको प्राप्य कर्म बोलते हैं, और उन्हीं को ही कर्मस्थ कर्म बोलते हैं जो ऊपर लिखा है। क्लियर हो गया ये सब? हाँ। इसके बाद एक सूत्र हमने और पढ़ा था, तपः कर्मकस्य तपेः कर्तरि च तद्वत्। तप धातु, तप संतापे धातु में यदि तपह, तपस कर्म पद होगा, हम्म, धातु भी तप होगा तप संतापे, और उसका कर्म भी तपस होगा, तो सिर्फ इस केस में जो कर्तरी प्रयोग होगा, यहाँ पे कर्तरी प्रयोग मतलब शुद्ध कर्तरी, ठीक है, शुद्ध कर्तरी प्रयोग में, हम्म, उसमें भी तद्वत, तद्वत मतलब कर्मवत भाव आ जाएगा, कर्मवत यक आत्मनेपदी इत्यादि, आत्मपदी प्रत्यय इत्यादि आ जाएगा। तो तप्यते तपो नारायण, तो यहाँ पे तप्यते, यहाँ पे तपति आना चाहिए था, क्योंकि ये शुद्ध कर्तरी है, ये कर्म कर्तरी नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। ये शुद्ध नॉर्मल है, इसमें कोई कर्म कर्तरी वगैरह भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, स्वयमेव वगैरह। तो नॉर्मल में कैसे होना चाहिए था, यहाँ पे तप का अर्थ है अर्जन करना, हम्म, अर्जयति, तो यहाँ पे तप्यते आना चाहिए, बट इस सूत्र की वजह से यहाँ पे क्या आ रहा है, तप्यते। बस एक ही अलग केस है जिसकी वजह से ये सूत्र बनाया गया, इसका कर्म कर्तरी से कोई लेना देना नहीं है, जो ऊपर वाला हमने सूत्र पढ़ा। कर्म कर्तरी से सिर्फ इतना ही लेना देना है कि कर्म कर्तरी में जो भाव हुआ है वो यहाँ पे भी होगा, बस यही बता रहे हैं, और उसका कोई हम्म। मतलब नहीं है। और कर्म कर्तरी में तो होगा ही, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो जो है ऊपर वाले ही सूत्र से होगा, इसलिए यहाँ पे चकार लगाया हुआ है। चकार का मतलब क्या है, चकार का मतलब ये है कि जो कर्मकर्तरी में जो होगा वो तो होगा ही, वो तो ऊपर के जैसे, क्योंकि अगर चकार यहाँ पे स्पष्टता के अर्थ के लिए लगा है, स्पष्टता, क्लियर, एकदम क्लैरिफाई करने के लिए, कि भाई ये सूत्र से ऐसा ना समझे कि तप धातु का जब तप कर्म पद होगा तो कर्मकर्तरी में नहीं होगा, शुद्ध कर्तरी में होगा, ऐसा कोई ना समझे, इसलिए चकार का प्रयोग यहाँ पे किया हुआ है। मतलब कर्मकर्तरी में तो होगा ही, लेकिन शुद्ध कर्तरी में भी, खाली इसी केस के लिए, इसी एक वाक्य के लिए मान लो, इसी एक वाक्य के लिए एक एक सूत्र है ये। समझ में आ गया? इसमें हाँ। कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। कर्मकर्तरी में भी होगा, तो कर्मकर्तरी का भी एग्जाम्पल, एवं च कर्मकर्तरी, हम्म, चकारेण कर्मकर्तरी अपि, चकार से वो बता रहे हैं कि कर्मकर्तरी में भी होगा, वो पहले पहले जैसा हो रहा था वो तो होगा, इसलिए उसका भी उदाहरण टीका में दे रहे हैं, तप्यते तपः स्वयमेव नारायण, तो नारायण का तो अब स्वयं अर्जित हो रहा है। और पिछली बार ये जो मैं ये बता रहा था, यहाँ पे अभी मैंने वो भी लिख दिए, विभक्ति और वचन। यहाँ पे जो तपह है और यहाँ पे जो तपह है, ये दोनों अलग अलग विभक्ति में है। ये समझ में आया था मैं पिछली बार जो बोल रहा था? हाँ। क्योंकि ये शुद्ध कर्तरी है। अभी तपस धातु जो जो भी सकारांत जो नाम होते हैं, सकारांत प्रातिपदिक होते हैं, उनमें जो प्रथमा और द्वितीय जो एक वचन होता है वो एक ही होता है, समान होता है। इसलिए यहाँ ये दो रूप एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अलग है, इनमें विभक्ति अलग है। विभक्ति अलग क्यों है? क्योंकि ये शुद्ध कर्तरी है, शुद्ध कर्तरी में ये कर्म है, ये कर्ता नहीं है, तो कर्म में कर्मणि द्वितीय, द्वितीय आएगी। ये ये क्या है, ये कर्म कर्तरी है, तो जो कर्म था वो सुकरत्व भाव के भाव को दर्शाने के लिए कर्ता बन गया, क्योंकि ये कर्ता बन गया तो फिर कौन सी आएगी, प्रथम आएगी। तो तप्यते तपह कर्म कर्तरी वियोग में प्रथम, तो वही है जो हमने पिछले सूत्र में जो पढ़ा था उधर, वो अलग नहीं है, तो बस इतना ये भेद है, ये द्वितीय में है तपह, और ये तपह प्रथमा में है। ये समझ में आ गया? हाँ। अब आगे बढ़े। हाँ। ठीक है, और एक एग्जांपल हमने लास्ट जो देखा था, कि अगर ये तपांसी का एग्जांपल प्रति उदाहरण था, प्रति उदाहरण मतलब कि भाई ये तप्यंते नहीं होगा, तप्यंते क्यों नहीं होगा, कि यहाँ पे जो कर्म पद है वो तपांसी है। जो उपवास तापसम है, उपवास आदि नहीं तपांसी, उपवास आदि तपस्याओं से तापसम तपंती, जो तपस्या करने वाले हैं, जो तपस्या कर रहे हैं, उपवास, कृच्छ उपवास इत्यादि, जो है उनका पालन करके वो तप रहे हैं, यानी उनको कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दुखयंती इति अर्थ।
तो यहाँ पे कर्म पद क्या है? तापसम। किसको दुख हो रहा है? जो तपस्या कर रहे हैं उनको दुख हो रहा है। तो यहाँ पे कर्म पद तपस है ही नहीं, तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं। ये सूत्र क्या बोल रहा है? तपह कर्म कस्य तपे कर्तरि च तद्वत्। तो यहाँ पे तपह कर्म पद है ही नहीं, कर्म पद क्या है? तापसम, जो तपस्या कर रहे हैं। तपस थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये प्रति उदाहरण है। और सूत्र के लिए उदाहरण यहाँ पे देते हैं, स्वर्गाय तपस तप्यते, वही स्वर्ग के लिए तपस्या को अर्जित करता है, अर्जयति इति अर्थ। तो यहाँ पे तप्यते आएगा, यहाँ पे तप्यन्ते नहीं आएगा। ये समझ में आ गया? हाँ। अभी क्लियर है एकदम? क्लियर। ठीक है। तो अभी हम कर्तृ और कर्मणि अभी तक हमने पठन किया है। कर्त और कर्मणि में और भी सूत्र हैं, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन हम यहाँ से अभी थोड़ा सा ब्रेक लेंगे कर्त और कर्मणि से। अब हम दूसरे जो कारक हैं उनको पहले पढ़ेंगे, उनको पहले पढ़ के उनको समाप्त करेंगे। फिर जब वे सारे हो जाएंगे, जो बचे हुए चार कारक हैं, अधिकरण, अपादान, संप्रदान और करण, ये जो चार कारक है पहले इनको हम समाप्त करेंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए कर्तृ और कर्मणि के जो सूत्र हैं उनके ऊपर हम वापस आएंगे। ठीक हो गया? अब हम चलते हैं अधिकरण कारक पे। अधिकरणम। अधिकरण का सूत्र श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, कर्त कर्मणोर आधारो अधिकरणम। और अष्टाध्यायी में भगवान पाणिनि लिखते हैं आधारो अधिकरणम। इतना ही लिखते हैं बस, आधारो अधिकरणम, बस अर्थ एक ही है, अर्थ अलग नहीं है। कर्त कर्मणो उसका भी हम जब पढ़ेंगे तो अर्थ एक ही है। यहाँ पे बस थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं इसको। कर्त कर्मणो हो आधारो अधिकरणम। लेकिन क्योंकि अष्टाध्यायी के सूत्र फेमस होते हैं, जब आप बोलोगे किसी को भी अधिकरण बोलेगा आधारो अधिकरणम, ऐसे। तो इसका क्या अर्थ है? जीव गोस्वामी यहाँ पे लिखते हैं, क्रियया सह वा, क्रिया द्वारा वा, कर्तृकर्मणि यद आश्रित्य विषयीकृत्य वा वर्तेते स आधारस तद्रूपम कारकम अधिकरणम संज्ञम स्यात्। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है ये, तो इसमें से कुछ हम शब्द निकाल देंगे। ये शब्द निकाल देंगे, क्रिया या सह, क्रिया द्वारा वा, इसको निकाल देंगे और इसको भी निकाल देंगे। आश्रित्य और विषयीकृत्य वा, इन चारों शब्द को निकाल देंगे। क्रिया या सह, क्रिया द्वारा, आश्रित्य विषयीकृत्य वा। आश्रित्य विषयीकृत्य दो, क्रिया सह तीन, क्रिया द्वारा चार। ठीक है, इनको निकाल दो और बाकी का पढ़ेंगे। कर्तृकर्मणि यद आधार तद्रूपम कारकम अधिकरणम संज्ञम स्यात्। कर्ता और कर्म का जो आधार है उसको अधिकरण बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ यही है, कर्तृ कर्मणो आधारो अधिकरण। कर्त कर्मणो, इनका जो आधार है, ये षष्ठी द्विवचन में प्रयोग हुआ है ना। तो कर्तृ कर्मणो हो, कर्ता और कर्म का जो आधार है उसको हम अधिकरण बोलेंगे। अधिकरण कारक जो है, इस नाम से उसकी संज्ञा हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये इस सूत्र का अर्थ है, तो इसके ऊपर हम बाद में आएंगे इन सब शब्दों के ऊपर। तो टीका में क्या लिखते हैं? अधिकरण का अर्थ बताते हैं पहले। आद्रियते इति उक्ते आश्रियते क्रियाम कर्तृकर्माभ्याम अस्मिन् इति आधार। मतलब के क्रिया के कर्ता या कर्म को जो आश्रय देता है उसको आधार बोलते हैं। आधार यानी आश्रय, सपोर्ट। हम्म, ठीक है ना। तो जो क्रिया के कर्ता को और क्रिया के या फिर क्रिया के कर्म को जो आश्रय प्रदान करता है उसको
आधार बोलते हैं। यह पदार्थ अन्यान आश्रयम ददाति, मतलब सरल अर्थ में कैसे बोलेंगे, जो पदार्थ दूसरों को आश्रय देता है सह आधार संज्ञकः भवति इति आशयः। उसी को आधार बोलते हैं, जो दूसरों को आश्रय देता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठाते हैं टीका में, ननु कारक सामान्य लक्षण है। कारक का सामान्य लक्षण क्या था, हमने सूत्र पढ़ा था, क्रिया संबंध विशेषी कारकम। याद है ना? जो कारक का सबसे पहले हम्म, ही जो लक्षण था जो जीव संघ ने दिया था, क्या था, जिसका जिस पदार्थ का क्रिया के साथ अन्वय होता है, क्रियान्वयी कारकम, क्रिया जनक कारकम, जो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, एक विशेष संबंध, यानी क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है, उसको कारक बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो। हम्म, यहाँ पे अधिकरण का सूत्र बनाते समय क्या बोला, कर्तृकर्मणो आधारो अधिकरण। कर्ता और कर्म का जो आधार है उसको अधिकरण कारक बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ तो यहाँ पे प्रश्न क्या उठा रहे हैं, ननु कारक सामान्य लक्षणे क्रिया संबंध विशेषी कारकम इति उक्तम अधिकरण लक्षणे तु, किंतु ये पहले तो ये बोला था कि क्रिया संबंध विशेषी कारकम, अधिकरण लक्षण में आप कर्ता और कर्म के साथ आधार जो उसका उनका आधार है, उसका अधिकर उसको अधिकरण कारक बोलेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो क्रिया कहाँ गई? इति उक्तम अधिकरण लक्षणे तु तत्संबंधस्य अनुपलब्धे, तत्संबंधस्य यानी क्रिया संबंधस्य अनुपलब्धि, यहाँ पे क्रिया का तो कोई संबंध ही नहीं है। इस सूत्र में आप बोल रहे हैं कि कर्ता का और कर्म का जो आधार है उसको हम अधिकरण संज्ञा जो है उसको प्राप्त करवाएंगे। तो तत्संबंधस्य इति लक्षणे, अधिकरण लक्षणे क्रिया संबंधस्य अनुपलब्धे है, क्रिया संबंध तो है ही नहीं, क्रिया तो है ही नहीं इस सूत्र में। तत्कथम तत्लक्षण समन्वय इति मनसी आशंक्य स्वयं वृत्ताओ अधिकरणम विवृणोति, ऐसा यदि मन में आशंका उत्पन्न हो तो उसी को स्पष्ट करने के लिए वृत्ति में उसको विवृणोति, मतलब उसको इलेबोरेट कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं। प्रश्न समझ में आया कि नहीं? उत्तर पे तो आएंगे अभी। प्रश्न समझ में आया? हाँ। प्रश्न ये है कि भाई क्रिया संबंध विशेषी कारकम, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसको कारक बोलते हैं। और यहां पे सूत्र में आप ये बोल रहे हो कि कर्तृ कर्मणो यो आधार सह अधिकरणम, कर्ता और कर्म का जो आधार है वो तो कर्ता और कर्म के साथ संबंध हो गया ना, तो फिर हाँ क्रिया के साथ कहां से संबंध हो, प्रश्न ये है। ठीक है। तो उत्तर में क्या बोलते हैं, कर्तृकर्मणो हो यदा क्रिया संबंध विशेषित्वं कारकत्वं सिद्धम तदा च त्वयोः अपि आधार विवक्षा समझाता। क्या बोल रहे हैं, अच्छा, कर्ता और कर्म की तो क्रिया के साथ संबंध है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो हमने अभी पढ़ लिया। हम्म, हम्म स्वतंत्र कर्ता, हम्म, और फिर क्रिया यत साधिका, तत्कर्म, है ना? तो उनका तो क्रिया के साथ उनके सूत्र में भी स्पष्ट था, और पहले भी हमने पढ़ा हुआ है कि कर्ता, और जब हम धातु का अर्थ पढ़ रहे थे तो कर्ता और कर्म जो हैं उनका क्रिया के साथ क्या क्या संबंध होता है, याद करो। क्या है, कर्ता और कर्म की क्रिया के साथ क्या संबंध है? वो है ना, एक में था ना, यह करो थी ना, वो नहीं, व्यापार नहीं, आश्रय, हाँ, व्यापार फल आश्रय आश्रय। और फलाश्रय। क्रिया इति उक्ते फल और व्यापार, फल हम्म, व्यापार और धातुर आश्रय एक तो तिंग स्मृता, इसको तो एकदम कंठस्थ कर देना चाहिए इस लाइन को। ठीक है ना? तो जब भी धातु, फल व्यापार और व्यापार आश्रय और क्रियाश्रय, हम्म, जब इनके बारे में संबंध एक ही लाइन में एक ही पंक्ति में यहाँ पे इस कारिका में यहाँ पे बताया है, फल व्यापार यो हो धातु, धातु का अर्थ क्या होता है, धातु का अर्थ होता है फल और व्यापार। और जो तिंग प्रत्यय लगता है धातु में, यानी कि जो आख्यात प्रत्यय लगता है, वो किसको स्पष्ट करने के लिए लगता है, आश्रय को। आश्रय तो तिंगस्मित, दो प्रकार के आश्रय हैं, व्यापार आश्रय और फलाश्रय। ठीक है।
तो धातु यानी जो क्रिया, व्यापार और फल है, व्यापार आश्रय कर्ता, हम्म, और फलाश्रय कर्म। तो हम्म, कर्ता और कर्म क्रिया के आश्रय हुए कि नहीं हुए? हाँ। है ना? क्रिया क्या है? व्यापार और फल, ये क्रिया है। तो व्यापार आश्रय कर्ता और फलाश्रय कर्म। तो क्रिया का आश्रय कौन हुआ? कर्ता और कर्म। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? कर्तृकर्मणो यदा क्रिया संबंध विशेषित्वम कारकम सिद्धम, सिद्ध है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। कर्ता और कर्म अभी जो हम पढ़ चुके हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है कि वे क्रिया के साथ उनका संबंध है, व्यापार आश्रय में और फलाश्रय के रूप में। तदा उसके बाद तयोरपि आधार विवक्षा संजाता, उनका क्या आधार है, उसकी भी विवक्षा, उसका भी प्रश्न मन में उठता है। संजाता अतः तत् क्रिया उपकारकतया ही अधिकरणस्य परंपरा क्रिया संबंध विशेषित्वम अधिगम्यते। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम बोलें राम खादति, राम खा रहा है, ऐसा भी आकांक्षा आती है हृदय में, कि राम कहाँ पे खा रहा है? घर में खा रहा है, या फिर पाठशाला में खा रहा है, या मंदिर में खा रहा है? कहाँ पे खा रहा है? राम कहाँ पे है? वो क्रिया कहाँ पे हो रही है? आप समझे, राम कहाँ पे है? राम क्या है? क्रिया का आश्रय है। तो हम्म, इनडायरेक्टली जब हम ये पूछते हैं कि राम कहाँ पे है, भाव यही कि क्रिया कहाँ पे हो रही है, तो क्रिया के साथ संबंध है कि नहीं? डायरेक्ट संबंध नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध तो है ही। हम्म, तो वो क्या हाँ, बोलते हैं? तदा तयोः अपि आधार विवक्षा संजाता अतः क्रिया उपकारकतया, क्रिया के ऊपर उपकार है। किसका? कर्तृ कर्मणों जो आधार होता है, कर्ता और कर्म का जो आधार होता है, जो आश्रय होता है, उसका क्रिया के ऊपर उपकार होता है। क्योंकि कर्ता और कर्म के ही कोई आश्रय अगर नहीं होगा, कोई आधार नहीं होगा, तो क्रिया होगी कैसे? वो कहीं पे तो होंगे ना, कहीं पे तो वो स्थित होंगे। कहीं पे तो वो हम्म, आश्रित होंगे ना कर्ता और कर्म, तभी तो क्रिया हो पाएगी। बिना स्थित हुए आसमान में या सपने में थोड़ी क्रिया होती है। कहीं कोई तो जगह होगी ना, कोई तो आश्रय होगा जहां पे क्रिया होगी। तो वो आधार का डायरेक्ट संबंध किसके साथ है? कर्ता और कर्म के साथ है। और क्रिया के साथ कैसे संबंध है? अधिकरणस्य परंपरा क्रिया संबंध विशेषित्व। परंपरा का अर्थ होता है इनडायरेक्ट, न्याय में शब्द आएगा, कि परंपरा मतलब परंपरा जैसे होती है ना, गुरु गुरु शिष्य गुरु शिष्य, तो हमारा परंपरा के साथ कैसे डायरेक्टली संबंध थोड़ी होता है। एक परंपरा यानी गुरु का गुरु के साथ, उनके गुरु के साथ, फिर उनके गुरु के साथ, इसको, तो परंपरा का एक अर्थ होता है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्ट संबंध होना। तो यानी क्रिया का संबंध किसके साथ है? कर्ता और कर्म के साथ है। ये डायरेक्ट संबंध है, मुख्य संबंध है। हाँ, और कर्ता और कर्म का जो आश्रय है, उसका कर्ता और कर्म के साथ संबंध है। तो ये परंपरा, ये इस परंपरा से हम्म क्रिया का संबंध किसके साथ हो गया? अधिकरण के साथ, उनके आश्रय के साथ। इसलिए उसको कारक बोला गया है। समझ में आया? हाँ, यथा कटे आस्ते स्थाल्याम पचती, ठीक है ना? कटे आस्ते, ये कट के ऊपर विराजमान है, राम कटे आस्ते। या फिर ओदनम स्थाल्याम पचती, थाली में ओदन पका रहा है, पकाने की क्रिया हो रही है, ओदन के ऊपर हो रही है। ओदन जो है कर्म, फलाश्रय है, पचन क्रिया का कर्म है। हम्म, लेकिन कर्म कहाँ पे है? स्थाली में है। ऐसी जिज्ञासा होती है, ऐसी विवक्षा होती है। हम्म, तो अगर स्थाली नहीं होगी, तो क्या पचन क्रिया अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना? तो इनडायरेक्टली स्थाली का संबंध है ही क्रिया के साथ, परंपरा संबंध है क्रिया के साथ। समझ में आया? कैसे हाँ, संबंध है? कर्म आश्रय, इस केस में स्थाल्याम पचती, इस केस में कर्म आश्रय। और यदि कटे आस्ते, राम कटे आस्ते, तो ये तो कर्मक धातु है। तो ये आ, कट जो है वो कर्ता का आश्रय है, व्यापार आश्रय है।
समझ में आ गया। हम्म, तो हाँ। या तो कर्ता का आधार या तो कर्म का आधार। हम्म तो दोनों का ही क्रिया के साथ परंपरा रूप में संबंध है, इसलिए इसको कारक बोला गया है। तो अधिकरण यानी आश्रय, किसका आश्रय, या कर्ता का या कर्म का। हम्म और कर्ता और कर्म किसके आश्रय हैं, क्रिया के। फलाश्रय और व्यापार आश्रय। तो इसलिए क्रिया का इनडायरेक्टली आश्रय क्या हो गया, अधिकरण। ठीक है, समझ में आ गया। अतः क्रियायाः आश्रयः इत्यनेन व्यापार आश्रयः कर्ता, फलाश्रयः कर्म, एतयो आश्रय इति व्याख्या स्वीक्रियते। हम्म यहाँ पे भी देखो, अभी इसमें भी सेम ही लिखा है। हम्म, तो अष्टाध्यायी में सूत्र बनता है आधारो अधिकरणम। हम्म, अभी इसकी जब आप व्याख्या पढ़ोगे तो इसमें कर्ता और कर्म आ जाएगा। क्रिया कर्तुम, क्रियाम कर्तुम, कर्ता क्रिया को करने वाला जो करता है, तथा च कर्म एताभ्याम यस्य आधार रूपेण प्रयोगः क्रियते तत्कारकम अधिकरणम संज्ञा भवति। तो व्याख्या में आ गया यहाँ पे भी। हम्म, क्रिया करने वाला जो कर्ता या फिर उसका जो कर्म है, उनके आधार को जो है अधिकरण संज्ञा बोला जाता है। यथा कटे आस्ते स्थाल्यम, सेम एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे भी। कटे आस्ते कर्ता का आश्रय, कर्ता का आधार, और स्थाल्यम पचति में कर्म का आधार। हम्म। क्रियां कर्तुम कर्ता तथा कर्म यस्य पदार्थस्य आधार रूपेण उपयोगम कुरुतः इत्युक्ते यस्य आश्रयेण क्रियां कुरुतः, जिसका आश्रय लेकर क्रिया कर रहे हैं। कर्ता जहाँ पे विराजमान है, जहाँ पे खड़ा है, बैठा है, या फिर जो कर्म पदार्थ है उसको जिसमें डाला है, या वो जहाँ पे है, जो भी जिस भी जगह का, जिस भी चीज का उन्होंने जो आश्रय लिया है, तस्य प्रकृत सूत्रेण अधिकरण संज्ञा भवति। यथा देवदत्तः कटे आस्ते इत्यत्र आसन क्रियायाः कर्ता, आसन क्रिया बैठने का जो कर्ता है देवदत्तः, आसन क्रिया अर्थम कटस्य आधार रूपेण उपयोगम करोति। बैठने की क्रिया के लिए उसको आसन का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो बैठने की क्रिया हो नहीं पाएगी। हम्म, तो क्रिया का जो आश्रय करता है, उसका जो आश्रय है वो कट पदार्थ है। क्योंकि उस कट पदार्थ का जो है क्रिया में भाग है, ऐसा नहीं है कि भाग नहीं है। एक उपकार है। वो आसन ही नहीं होगा तो वो प्रॉपरली बैठ नहीं सकेगा। तो इसीलिए अतः कट पदार्थ से प्रकृत सूत्रेण अधिकरण संज्ञा भवति। एवमेव देवदत्तः स्थाल्याम् ओदनं पचति इत्यत्र पचन क्रियायाः यः कर्म ओदनः स्थाल्यः आश्रयेण विद्यते। चावल कहाँ पे है, वो स्थाली में है। हम्म। अतः कर्मणः आधारभूतस्य स्थाली पदार्थस्य प्रकृत सूत्रेण अधिकरण संज्ञा भवति। और इस उदाहरण में कर्म का जो आधारभूत है स्थाली, वो कर्म का आश्रय होने से उसकी अधिकरण संज्ञा हो गई। उभयत्र अधिकरण संज्ञायाम जातायाम सप्तम्य अधिकरणे च इत्यनेन सप्तमी विभक्ति प्रयोग भवति। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि अधिकरण में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। आधार इति इत्यस्य ये व्युत्पत्ति बता रहे हैं, आधार का भी अर्थ यहाँ पे बता रहे हैं। हम्म। प्रकृत सूत्रे तो हाँ ये देखो, प्रकृत सूत्रम आधारो अधिकरणम इति तु कारक अधिकारे विद्यते, अतः अस्य सूत्रस्य संदर्भेण क्रियाया आधारस्य आश्रयस्य ग्रहणम एव सयुक्तिकम भवति। अच्छा भाति देखो, यहाँ पे भी वही बता रहे हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। ये जो आधारो अधिकरण सूत्र है, ये कारक के अधिकार में आता है, कारक के संबंध में आता है। तो कारक का संबंध किसके साथ है, क्रिया का संबंध है। तो किसी को ऐसा लग सकता है कि जो क्रिया के साथ जो क्रिया का आधार है, ऐसा होना चाहिए था। इसका अर्थ क्या है, क्रिया का आधार अधिकरणम होता है क्या, इसका ये अर्थ है। यदि ऐसा प्रश्न हो तो बोल रहे नहीं, क्रिया इत्युक्ते फलम व्यापारश्च, फल व्यापारयोर धातु किंच तत्र फलम कर्मणः आश्रयेण। फलाश्रय क्या है, कर्म। व्यापारः च कर्तु, व्यापार आश्रय क्या है, कर्ता। आश्रयेण तिष्ठति, अतः अत्र क्रियायाः आधार इत्यनेन कर्ता कर्म च गृह्यते। यहाँ पे क्रियायाः आधार का अर्थ ये है कि क्रिया के आधार का जो आधार है वो, यानी कि कर्ता और कर्म का जो आधार है, वो जीव गोस्वामी ने वही लिखा है। कर्तृ कर्मणो यो आधार
सह अधिकरण। एतयोः, पुनः ये तो वही बोल रहे हैं, इति अनेन व्यापाराश्रय यह कर्ता तस्य अपि आश्रय तथा फलाश्रय यत् कर्म तस्य अपि आश्रय। व्यापार आश्रय जो करता है उसका आश्रय, या फिर फलाश्रय जो कर्म है उसका आश्रय। इति व्याख्या स्वीक्रियते, ऐसी व्याख्या वैयाकरणों ने स्वीकार की है। डायरेक्ट क्रिया का आश्रय नहीं, क्योंकि क्रिया का आश्रय तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं क्या है। क्रिया यानी फल और व्यापार, और फल का आश्रय कर्म, और व्यापार आश्रय कर्ता, तो और कुछ बचा ही नहीं है क्रिया का आश्रय। अतएव प्रकृत सूत्रे काशिकाकारः वदन्ति कर्तृकर्मणोः क्रियां प्रति यह आधार है। कर्तृ कर्म के, कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का जो आधार है, तो मतलब इनडायरेक्टली परंपरा भेद से, परंपरा संबंध से, इति अधिकरणस्य व्याख्यां ददाति कौमुद्याम अपि कर्तृकर्मण कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार। तो जितने भी व्याख्याएं हम देख रहे हैं उसमें कर्ता और कर्म तो है, इसलिए जीव गोस्वामी ने सूत्र में ही डाल दिया कर्तृकर्मणो यो आधार सह अधिकरणम। यहाँ पे भर्तृहरि की एक कारिका को भी उद्धृत करके बता रहे हैं, यहाँ पे भी लिखा है वो अमृत टीका में, के क्रिया क्रियया सह, क्रिया द्वारा व आश्रय भूतत्वाद अधिकरण से क्रिया संबंध परंपराया कर्तृकर्मणो एवं साक्षात रूपेण इति सूचितम। परंपरा यानी इनडायरेक्ट। वाक्यपदीय में भर्तृहरि क्या लिखते हैं? कर्तृकर्म व्यवहिताम असाक्षाधारयत क्रियाम उपकुर्वत क्रिया सिद्धौ शास्त्रीय अधिकरणम स्मृतम। आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं वाक्यपदीय में, असाक्षात धारयत क्रियाम, अधिकरण क्रिया को साक्षात धारण करता है क्या? साक्षात नहीं करता है। साक्षात क्रिया का आश्रय कौन है? कर्ता और कर्म, है ना। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? असाक्षात धारयत क्रियाम। इसलिए उन्होंने भी क्या बोला? असाक्षात, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। वही परंपरा, इनडायरेक्टली, असाक्षात सब सेम है। ठीक है। तो असाक्षात धारयत क्रिया, जो क्रिया को असाक्षात रूप से, इनडायरेक्ट रूप से, परंपरा संबंध से जो धारण करता है उसको शास्त्र में, हम्म, शास्त्र में अधिकरण स्मृतम, अधिकरण नाम से बोला जाता है, अधिकरण कारक इस नाम से बोला जाता है। अच्छा, असाक्षात रूप से करता है, तो साक्षात बीच में क्या है मतलब? असाक्षात रूप से करता है, इनडायरेक्टली रूप से करता है, तो बीच में तो कुछ होगा। तो ये बोल रहे हैं कर्त कर्म व्यवहिताम, कर्ता और कर्म बीच में होते हैं, क्योंकि क्रिया का साक्षात जो संबंध किसके साथ है? व्यापार आश्रय कर्ता, फलाश्रय कर्म, और बीच में ये है व्यवधान, मतलब बीच में गैप, बीच में होना। तो बीच में कौन है? गैप किसकी वजह से है? असाक्षात क्यों बोल रहे हैं? कि कर्ता और कर्म बीच में, और कर्ता और कर्म का जो आधार है, तो कर्ता और कर्म का यदि आधार नहीं होगा तो फिर क्रिया हो नहीं पाएगी अच्छे से। इसलिए इस प्रकार से क्रिया सिद्धि में वो उपकारी है। उपकुर्वत क्रिया सिद्धो, क्रिया की सिद्धि में जो उपकारकारी है, कर्ता और कर्म का जो आश्रय है, क्रिया का जो असाक्षात रूप से परंपरा संबंध से जो आश्रय है, तस्य शास्त्रे अधिकरणम संज्ञाम प्रदीयते, दीयते। हो गया? क्लियर हो गया? हाँ। यहाँ पे भी पढ़ा ही ऑलरेडी। आद्रियन्ते इत्यस्मिन् क्रिया इति आधार कर्तृकर्मणो क्रियाश्रयभूतयोः आधारणम, भूतयोर धारण क्रियां प्रति यह आधार है। और यहाँ पे भी कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या आधार, कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रिया या आधार। ठीक है, तो ये चीज अभी क्लियर होगी। ठीक है, अभी आगे बढ़ के इसके ऊपर चर्चा करते हैं।
ये भी वही लिखा हुआ है। ये पहले का ही श्लोक है, कर्मस्थ पततेर्भावा कर्मस्था च भिदे क्रिया अस्यास्योर भाव कर्तृस्थ कर्तृस्था च गमे क्रिया। तो कर्ता और कर्म का जो आधार होता है परंपरा संबंध से, उसको अधिकरण बोलते हैं। सेम बात लिखी। ठीक है। अभी इस पे आते हैं। हमने जो कुछ शब्द यहाँ पे छोड़ दिए थे, क्रिया सह, क्रिया द्वारा, यदाश्रित्य, यद विषयीकृत्य वा वर्तेते, सह आधार। ठीक है। ये क्या बता रहे हैं? ये आधार के भेद बता रहे हैं। आधार, जो अधिकरण है, जो अधिकरण कारक है, कितने, कैसे, किस किस प्रकार से भाषा में प्रयोग हो सकता है उसका, उसके भेद बताने के लिए जीव गोस्वामी ने ये सब यहाँ पे विशेषणों को यहाँ पे डाला है। ठीक है। तो हो सकता है कि बीच बीच में थोड़ी कंफ्यूजन हो, बट ठीक है। वो ये प्रौढ़ विषय है, ये एडवांस्ड टॉपिक है। तो एडवांस टॉपिक जो होते हैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, बट ओके। मेन जो जो सूत्र है वो तो हमने समझ लिया। इसमें तो सी सिंपल है, इसमें तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं, कि जो कर्ता और कर्म का जो आधार है, जहाँ पे वे स्थित हैं, जिनका जिसका आश्रय उन्होंने लिया है, वो पदार्थ क्या है? पदार्थ अधिकरण। आधारो अधिकरणम। अभी देखो क्या हो रहा है। तत्र जीव गोस्वामी लिखते हैं, यद आलम्ब्य वर्तेते सह आश्रय तत्र स्थित्वा यत्र प्रवर्तेते स विषय। पहले इनका अर्थ बता रहे हैं। आश्रय का, हम्म, यदाश्रित्य विषयीकृत्य वा। ठीक है। इसका अर्थ बता रहे हैं। तो इसको हम टीका के सहित पढ़ते हैं, समझ में आएगा। तत्र यद आश्रित्य विषयीकृत्य, वा, तत्र किसको बोल रहे हैं देखो, तत्र समझना है तो पीछे जाओ। अधिकरण, जो लास्ट में जो है, तो अधिकरण में, ठीक है, तत्र यद आश्रित्य विषयीकृत्य वा इति अनेन अधिकरणस्य प्राधान्येन द्वैविध्यम उद्दिष्टम। ठीक है। तो अधिकरण का दो प्रकार से प्रधानता होती है, दो प्रकार से उसका भाग किया जा सकता है। अ, यद आश्रित्य विषयीकृत्य वा इत्यादि दो प्रकार से, इति दो प्रकार से। तच्च प्रत्येकम विशिनष्टि। ठीक है। विशिनष्टि मतलब दोनों को एक एक करके बता रहे हैं, एग्जाम्पल के द्वारा, उदाहरण के द्वारा। यद आलम्ब्य, इस वाक्य के द्वारा, इति तत्र तयोर मध्य यद आलम्ब्य यद आश्रित्य, जिसका अवलंबन करके, जिसका आश्रय लेकर, एक अर्थ है, या जिसको विषय बनाकर। हम्म, तो आश्रय, आश्रय यानी स्थित्वा। उदाहरण तत् सुगमी करोति। बोले, टीका में बोल रहे उदाहरण के साथ सुगमी कर रहे हैं, थोड़ा आसान कर रहे हैं। उदाहरण देखो, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है। यथा इति आदि भी ही। वो क्या बोल रहे हैं? उदाहरण जीव गोस्वामी ने क्या दिया? इंद्रियाणाम पुरुषः आश्रय रूपादिकम विषय। तो ये प्रॉपर इन्होंने वाक्य नहीं बनाया है, इन्होंने खाली उदाहरण दिया है, वाक्य यहाँ पे बनाया है। देखो ये वाक्य पढ़ो अभी। हम्म तानि च एवं अधिकरणेषु प्रयोक्तव्यानि अहो चित्रम। ये पढ़ो। ठीक है। ये एक वाक्य है। ठीक है। विष्णु मित्रस्य नेत्र युगम तद्देहे विराजमानम अपि श्रीकृष्ण रूपे निमग्नम। ठीक है। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इस वाक्य में क्रियाएं कहाँ कहाँ पे दिखाई दे रही? विराजमानम। हाँ, एकदम सही, विराजमानम और निमग्नम। 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 ये सिंपल है, निमग्नम। ठीक है। अच्छा, ये इस इनमें से कोई आख्यात है क्या कहीं पे?
नहीं। नहीं है। आखिरत नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? वो क्या बोलते हैं? अध्याहार करना पड़ता है, अध्याहार। तो एक्चुअली ये दो वाक्य हैं, ठीक है। विष्णु मित्र से नेत्रे तदयुगम विराजमानमस्ति, अपि च श्री कृष्ण रूपे निमग्नमस्ति। ठीक है। ये दो वाक्य, तो दोनों में अस्ति अस्ति लगा करके वाक्य दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। अभी पहला वाक्य देखते हैं, ठीक है। पहला पार्ट इसमें से, विष्णु मित्रस्य नेत्र युगम तद देहे विराजमानम अस्ति, इसका अर्थ बताओ। हम्म। विष्णु मित्र का जो नेत्र युगम, जो दो नेत्र हैं, हम्म। वो उसके शरीर में विराजमान है। राइट। हम्म। मतलब विष्णु मित्र के दो आंखें उसके शरीर में हैं। सही है? हम्म। हम्म, तो इसमें अधिकरण पदार्थ कौन सा है इस वाक्य में? तद्देह। तद्देहे, सप्तमी ना, तद्देहे, यानी विष्णु मित्र से देहे, ठीक है, तस्य देहे विराजमानम अस्ति। तो नेत्र युगम कौन सा पदार्थ है, कौन सा कारक है? ये तो कर्ता कारक है क्या? नहीं। कर्ता ही है वो, कर्ता ही है। तो जो होने की क्रिया है आंखें, उसके कर्ता ही, ठीक है। अभी च विष्णु मित्र से, अभी अभी दूसरा वाक्य पढ़ते हैं। विष्णु मित्रस्य नेत्र युगम श्री कृष्ण रूपे निमग्नम। ठीक है, इसका अर्थ बताओ। विष्णु मित्रस्य नेत्र युगम श्री कृष्ण रूपे निमग्नम अस्ति, इसका अर्थ क्या है? विष्णु मित्र के जो दोनों नेत्र हैं वो कृष्ण के रूप में निमग्न हो गए। अच्छा, इसमें अधिकरण क्या है? श्री कृष्ण रूपे। श्री कृष्ण रूप है, ठीक है। अभी आप 30 सेकंड लगाओ और आप सोचो, इन दोनों में, इन दोनों उदाहरणों में नेत्रयुगम देहे विराजमान अस्ति, नेत्रयुगम श्री कृष्ण रूपे निमग्नम अस्ति, ये दोनों ही अधिकरणों में कोई भेद दिखाई दे रहा है क्या? भेद तो है। भेद तो है। क्या भेद है? आपकी भाषा में समझाओ, आपके हिसाब से क्या भेद है? एक तो भेद बता रहे, जैसे जो नेत्र है खुद के शरीर में हम्म। विराजमान है। हम्म। और दूसरा बोले कि वो जो नेत्र का जो मतलब कृष्ण के ऊपर वो निमग्न थे, मतलब दूसरा कोई एक ऑब्जेक्ट है, मतलब अपने शरीर को छोड़ के ऐसा। हाँ देखो, अब भेद क्या है इसमें, ध्यान से समझो। अब हमने सूत्र में क्या बोला? कर्तृकर्मणो आधारो अधिकरणम, ठीक है। कर्ता, कर्ता और कर्म का जो आधार है, यानी जो आश्रय है, वो अधिकरण है। ये जो पहला वाक्य है, विष्णु मित्रस्य नेत्रयुगम विष्णु मित्रस्य देहे विराजमान अस्ति, ये तो आधार सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। आंखें हैं और शरीर के अंदर है, शरीर क्या है? आंखों का आधार है। हम्म। आंखें शरीर में है तो समझ में आ रहा है। सीधा सीधा मतलब फिजिकली, इसको बोलते हैं ना, मतलब फिजिकल सपोर्ट है। किंतु ये जो दूसरा जो वाक्य है, हम्म, कि विष्णु मित्रस्य नेत्रयुगम श्री कृष्ण रूपे निमग्नम, अभी जो विष्णु मित्र की जो आंखें आंखें है ना, वो श्री कृष्ण के रूप के उधर थोड़ी है। समझ में आया? श्री कृष्ण, जो विष्णु मित्र के नेत्रों, नेत्र युगल का जो आधार है, वो फिजिकल आधार नहीं है। ऐसा नहीं है कि विष्णु मित्र की आंखें उसने निकाल दी और श्री कृष्ण के विग्रह में डाल दी, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना? तो ये भेद है, ठीक है ना? तो इसी भेद को बताने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, जीव गोस्वामी ने दो शब्दों को यहाँ पे डाला है, आश्रित्य और विषयी कृत्य। पहले उदाहरण में नेत्र युगों का जो आश्रय है, हालांकि आधार का भी अर्थ आश्रय ही होता है, लेकिन यहाँ पे आश्रय और विषयी कृत्य को थोड़ा
थोड़ा और डिटेल में बता रहे हैं। आश्रय मतलब एक्चुअल आश्रय, ठीक है, कि वो आंखों का डायरेक्ट आश्रय है शरीर। लेकिन दूसरे उदाहरण में श्री कृष्ण जो हैं, वो जो दर्शन क्रिया हो रही है उसके विषय है। हम्म, हम्म। विषय के रूप में है। हम्म, तो नेत्र श्री कृष्ण रूपे विरा निमग्नम। हम्म, मग्नम। जैसे अगर आप देखोगे, अगर मैं शरीर में मग्न धातु कहाँ से बनता है? मज्ज। ठीक है, ये देखोगे, इसमें क्ता प्रत्यय लग के मग्न बनता है, कृदंत लग के, और मज्जति, है ना। तो मज्जति से शब्द आते हैं कि डूबना इत्यादि, है ना। शुद्ध हो, शुद्धि मतलब मज्जन करना, मतलब स्नान करना इत्यादि, है ना। तो इस धातु से क्ता प्रत्यय का त कृदंत प्रत्यय लग करके मज्जति ऐसे शब्द प्रयोग होता है, ठीक है। और अगर आप देखोगे, हालांकि कृत प्रत्यय लगने के बाद निमग्न इत्यादि में तो कोई सकर्मक अकर्मक भेद नहीं होता है, क्योंकि वो तो कृत जो है, जैसे हमने पढ़ा था, कृत अभी ही तो भावो द्रव्यवत प्रकाशित है, वो तो द्रव्य बन जाती है। बट अगर आप ये देखोगे, ये ये जो धातु है ना, ये अकर्मक धातु है, ठीक है। निमज्ज, निमज्जन, राइट। ये अकर्मक धातु है, मतलब इसका जो व्यापार आश्रय और फलाश्रय में तुल्य अधिकरण है, समान अधिकरण है, ठीक है। यहाँ पे कर्मपद हो नहीं सकता एक्चुअली, ठीक है। किंतु त कृदंत प्रत्यय लगाकर या तिंग कृदंत प्रत्यय लगाकर ऐसे धातुओं का विषय बहुत बार देखा जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ। ठीक है, तो भक्ति का जो है विषय जो है वो गोविंद है। मतलब भक्ति किसके प्रति हो रही है? भगवान के प्रति हो रही है, ठीक है। तो जो, तो एक और एग्जांपल बताता हूँ। भगवती रतिरस्तु, भगवती, हम्म, रति ही अस्तु, ये विष्णु स्तुति में आता है। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे, धृत रश्मिनि तत्श्रिये क्षणीये, भगवती रतिरस्तु मे मुमुषो, यमिह निरीक्ष्य हतागता स्वरूपम। भगवान के जितने भी विशेषण हैं उनमें भी सप्तमी है। विजय रथ कुटुंबे, कुटुंबे, वो संधि से अ हुआ है, यहाँ पे भी सप्तमी है। आततोत्रे, धृत है रश्मिनी तत्श्रिय क्षणीये, भगवती, सब में सप्तमी है। भगवान में, कैसे भगवान में? जो अर्जुन के रथी जिनका कुटुंब है, जिन्होंने हाथ में रस्सी पकड़ी हुई है इत्यादि, और ये सब, ये भी जितने भी विशेषण, तो सब में जो इन्होंने क्या लगाया है, सबको अधिकरण बताया है। तो इनमें मेरी रति है, यानी वे मेरी रति के विषय। समझ में आया? हम्म। हम्म, तो ऐसा ऐसा और भी एग्जाम्पल कुछ होंगे शायद। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानम, मई भावो अनुकीर्तनात्। श्रवण से, दर्शन से, ध्यान से, अनुकीर्तन से मेरे में भाव उत्पन्न होता है। न तथा सन्निकर्षेण, सिर्फ साथ में रह करके नहीं होता है। प्रतीयात ततो गृहान, इसलिए हे गोपियां, हे गोपियों, तुम अपने घर में जाओ। ये तो रासलीला के प्रारंभ में ये श्लोक आता है। हम्म, तो यहाँ पे मई, ये अधिकरण, सप्तमी अधिकरण है। तो ये अधिकरण है। तो मतलब पॉइंट ये है कि क्रियाओं के विषय होते हैं, मतलब वो क्रिया किसके प्रति हो रही है, तो उसी को ही विषय बोलते हैं।
तो यहाँ पे जो लिखा है ना। हम्म। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, विष्णु मित्र से नेत्र युगम तद्देहे विराजमानम अपि श्री कृष्ण रूपे निमग्नम अस्ति, यानी कि विष्णु मित्र की आंखों का जो विषय है वह श्री कृष्ण है, या फिर विष्णु मित्र के आंखों का जो आश्रय है वह उसका देह है। तो ये दो भावों को प्रकट करने के लिए कि हर बार जब हम अधिकरण की बात करते हैं वो डायरेक्टली एक, मतलब ऐसी कोई आधार है, कोई आश्रय है और उसके ऊपर वो चीज पड़ी हुई है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। समझ में आया? है ना? हाँ। तो विष्णु मित्र की आंखें श्री कृष्ण में निमग्न है। अब यहाँ पे भी हम जब उसको अनुवाद भी करते हैं तो हम बोलते हैं श्री कृष्ण में। अभी ऐसी भाषाओं में भी तो हम प्रयोग करते हैं ना, श्री कृष्ण में है, मतलब डायरेक्टली आंखें थोड़ी हैं, उनकी आंखों का विषय श्री कृष्ण है। समझ में आएगा? उनकी आंखों की दृष्टि का जो विषय है, दर्शन का जो विषय है वो श्री कृष्ण है। ऐसे ही और दूसरे भी उदाहरण दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, राजा अंतःपुरे तिष्ठन् अपि चारचरणः स्वराज्ये विहरति। हम्म, इसका देखो, इसमें भी दो वाक्य है। राजा अंतःपुरे तिष्ठन्, इसका अर्थ क्या है? राजा अंतःपुरे तिष्ठन् अस्ति, इसका अर्थ क्या है? राजा अंतपुर में रहता है, विराजमान। रहते हुए। ऐसा। हम्म। हाँ, रहते हुए वो क्या कर रहा है? अभी चार चरण है, चार चरण यानी गुड़ पुरुष, जो जो स्पाई होते हैं ना राजा के, जो क्या बोलते हैं उसको, गुप्तचर। गुप्तचर। जो गुप्तचर होते हैं। हम्म, गुप्तचरों के माध्यम से राजा अपने राज्य में भी विहार करता है कि नहीं करता है? हम्म। हाँ। तो गुप्तचरों के माध्यम से स्वराज्य विहरती, वो है कहाँ पे? अपने पैलेस में, अपने राजमहल हम्म। में है। किंतु गुप्तचरों के माध्यम से उसने अपने राज्य को अपना विषय बना के रखा हुआ है, यानी वो सब कुछ जानता है राज्य के बारे में। तो इसमें भी भाव ये प्रकट हो रहा है कि जब हम ऐसा बोलते हैं तो यहाँ पे भी अधिकरण है, अंतःपुर भी अधिकरण है, लेकिन स्वराज्य भी अधिकरण है। अभी अंतःपुर में तो राजा एक्चुअली विराजमान है, जैसे देह में नेत्र एक्चुअली विराजमान है पदार्थ रूप में, किंतु राज्य में राजा विराजमान है क्या, विहार कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से विहार कर रहा है। तो बोलने का मतलब भाव ये है कि किसी भी प्रकार से किसी को विषय बना के रखना किसी क्रिया का, उसको भी अधिकरण संज्ञा प्राप्त होती है। ऐसे ही छात्र आसने उपविश्य पुस्तके अभिनिविष्ट अस्ति, इसका अर्थ क्या है इस वाक्य का? अभी यूनिवर्सिटी मतलब उसमें उसके अंदर डूबे हुए हैं क्या, ऐसा क्या? उसके अंदर, डूबे हुए हैं देखा। हाँ हाँ, उसके उसके अंदर आसक्त, मतलब पुस्तक में एकदम जो है उसका ध्यान है। अब देखो हम्म। सप्तमी कहाँ कहाँ पे आई? आसने हम्म। पुस्तके, ठीक है ना? हम्म। तो छात्र, आसन भी अधिकरण है और पुस्तक भी अधिकरण है। देखो, छात्र आसने उपविश्य, आसन पे जो है उपविष्ट है, यानी कि बैठा हुआ है। हम्म। हम्म। बैठने की क्रिया कर रहा है, और उसका ध्यान कहाँ पे है? पुस्तक में। पुस्तक है। इसको बोल रहा है अभिनिवेश, अभिनिविशत, अभिनिविशते। तो अभिनिवेश क्रिया जो हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? उसका भी, उसका ध्यान पुस्तक में है। क्या पुस्तक में बैठा हुआ है क्या वो? पुस्तक में अपने नहीं। ध्यान के माध्यम से बैठा हुआ है, जैसे राजा अपने गुप्तचरों के माध्यम से राज्य में है। पुस्तक, उसने क्या किया? अपने ध्यान का विषय बना के रखा है पुस्तक। समझ हम्म। में? तो ऐसे भी वाक्यों में अधिकरण संज्ञा होती है। तो ये बताने के लिए उन्होंने वो
आश्रय, विषय इत्यादि ऐसे पदों का जो है प्रयोग किया है। तो हो सकता है उसमें कुछ कंफ्यूजन हो, आश्रय विषय इत्यादि नहीं समझ में आए, बट इतना समझ में आ जाना चाहिए कि खाली डायरेक्टली आश्रय है मतलब बोल दिया कि कोई वस्तु डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ी हुई है या उसके ऊपर विराजमान है, ऐसा नहीं है। ध्यान के द्वारा, इनडायरेक्टली, विषय के द्वारा किसको विषय बना के रखो, ऐसे ऐसे वाक्यों में भी साधारण जब हम मैं आता है ना हिंदी में, जब हम लगाते हैं मैं पे इत्यादि, हम्म। इसके ऊपर, इस पे मेरा ध्यान है, इसमें मेरा ध्यान है इत्यादि, साधारण भाषा में भी जब इसमें इस पे जब हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उससे भी हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो है डायरेक्टली उसके ऊपर ही या उसके अंदर ही कोई वस्तु विराजमान है, खाली वो अर्थ नहीं होता है। उम, ऐसे भी अर्थ होते हैं, तो वो बताने के लिए उन्होंने आश्रय, विषय इत्यादि पदों का प्रयोग किया। समझ में आया? हाँ। फिर उसके बाद वो बताते हैं, ठीक है इसको एक काम करते हैं, सूत्र में थोड़ा और भाग बचा हुआ है, इसको हम अगली बार ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फिर अगली बार कंटिन्यू करने से ये वाला सूत्र समाप्त हो जाएगा, है ना? ठीक है, इसको अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।